क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा नागलोक भी था जहां ओम नमः शिवाय कहना मृत्यु को बुलावा देना माना जाता था। वहां ना कोई मंदिर था, ना कोई शिवलिंग। हवा में भी शिव का नाम लेना अपराध था। उस लोक पर राज करता था एक निर्दयी नागराज, अहंकार से भरा, शक्ति के मद में अंधा। उसका विश्वास था, जो शिव को मानेगा वो कमजोर हो जाएगा और कमजोरों के लिए यहां कोई जगह नहीं। लेकिन कहानी यहीं से बदलती है। एक दिन कैलाश से पृथ्वी की ओर जाती हुई माता पार्वती की दृष्टि एक सूने बंजर स्थान पर पड़ी। चारों ओर सूखी मिट्टी, कांटे और वीरानी। बीच में पड़ा था एक टूटा सा पत्थर, पर वो पत्थर नहीं था, वो एक भूला हुआ शिवलिंग था, धूल और उपेक्षा में ढका हुआ, जैसे किसी ने सदियों से उसे छुआ तक न हो। माता की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने आंचल से उसे धीरे धीरे साफ किया, पास की धारा से जल लाकर अर्पित किया। उस निर्जन लोक में पहली बार भक्ति की हल्की सी कंपन उठी, और तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ कांपते हुए नाग बाहर आए। मां, हमें क्षमा करें, वे फुसफुसाए। यदि नागराज को पता चला कि यहां शिव की पूजा हुई है तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। माता ने शांत स्वर में कहा, जहां ईश्वर का नाम भय बन जाए वहां विनाश छिपा बैठा होता है। उनके शब्द पूरे भी न हुए थे कि धरती कांप उठी। आकाश में काली लपटें घूमने लगीं। भयानक फुफकार के साथ नागराज प्रकट हुआ। उसकी आंखों में ज्वाला थी। ये मेरा लोक है, वो गरजा। यहां केवल मेरा नाम गूंजता है, शिव का नहीं। माता ने उसकी ओर देखा, बिना क्रोध, बिना भय। शक्ति तुम्हें वरदान में मिली थी, उन्होंने कहा, पर अहंकार तुम्हारा अपना चुनाव है। नागराज ठहाका मारकर हंसा। मुझे स्वयं महादेव से वरदान मिला है, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। अचानक आकाश में बिजली कौंधी। समय जैसे थम गया। नागों की सांसें रुक गईं। आकाश फटा और प्रकट हुए महादेव। त्रिनेत्र की ज्वाला से पूरा नागलोक कांप उठा। महादेव का स्वर गूंजा। वरदान शक्ति के लिए था, अत्याचार के लिए नहीं। नागराज पहली बार विचलित हुआ। उसके फन झुकने लगे, पर उसका अहंकार अभी जीवित था। तभी माता पार्वती आगे बढ़ीं। उनका तेज बढ़ने लगा। उनके स्वरूप से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। क्षण भर में वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट हो गईं, प्रचंड, अडिग, अपरिमेय। नागलोक की धरती दरकने लगी। नागराज ने आक्रमण किया, अग्नि की लपटें, विष की धाराएं, पर हर बार माता के तेज में भस्म हो गया। और फिर एक अंतिम क्षण, माता ने अपनी दृष्टि उठाई और नागराज का अहंकार उसी दृष्टि में जलकर राख हो गया। उसका विशाल शरीर धूल में मिल गया। केवल पश्चाताप की एक ध्वनि शेष रह गई। सन्नाटा छा गया। महादेव ने नागों की ओर देखा। भय से बड़ा विष कोई नहीं, उन्होंने कहा, और भक्ति से बड़ी शक्ति भी नहीं। उस दिन से नागलोक में फिर से शिव का नाम गूंजने लगा। जहां कभी डर था, वहां अब मंत्रों की ध्वनि थी। लेकिन कहते हैं, उस टूटे हुए शिवलिंग के नीचे